गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हरि रूठे गुरु रूठे नहीं ठौर। हर काल में अनेक लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। आज भी तुम उनके पास उपलब्ध अवस्था में जाओ, बस कहीं ना कहीं हृदय में मैल बैठ जाएगा, ट्यूनिंग बैठ जाएगी, ट्यूनिंग। और जब हृदय का मैल बैठ जाता है, ट्यूनिंग बैठ जाती है, कोई बिठा नहीं सकता। ये अपने आप होता है। जैसे प्रेम घटता है वैसे ही श्रद्धा घटती है। तुम कोई तर्क दे सकते हो कि इस स्त्री से तुम्हारा प्रेम क्यों हुआ, भले वो स्त्री सावली हो या ठेंगनी हो, लेकिन तुम्हारा उस स्त्री के साथ प्रेम क्यों हुआ? साधारण सी स्त्री है तो तुम्हारे सारे तर्क झूठे होंगे, क्योंकि वस्तुतः तर्क तुम बाद में खोजते हो, पहले प्रेम हो जाता है। तब तुम युक्तिवाद खोजोगे कि क्यों हो गया, कारण क्या है। इस स्त्री के साथ मुझे प्रेम हो गया, लव हो गया, तो प्रेम की एक घटना है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा है। मजनू की जो लैला है वह कोई एकदम सुंदर स्त्री नहीं थी, ठीक ठाक साधारण स्त्री थी, लेकिन मजनू को ही बहुत प्रेम हो गया उससे। तो बिना प्रेम के आंख बेकार है। आंख रखकर भी क्या करोगे? अंधा प्रेम भी चुनने जैसा है, क्योंकि अंधे प्रेम के पास भी देखने की एक क्षमता है जो तुम्हारी आंख के पास नहीं है। श्रद्धा की भी एक आंख है। यही तो अर्थ है उसके अतुलनीय होने का। होती तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती है। तुम्हारे किए से कुछ भी नहीं होगा, तुम सिर्फ उपलब्ध हो जाओ, गुरु की सानिध्य में रहो, बस सत्संग में जाओ, उनकी संगत में बैठो। कहीं घटना घट जाएगी, और जब घटना घट जाएगी तब तुम पाओगे कि तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं। तुमने कोई तर्क न दे सकोगे, क्योंकि तुम्हारे तर्क को खंडित करने के लिए 25 उपाय किए जा सकते हैं। अगर कबीर को तुम कहो कि मेरे गुरु है, तो जैन कहेगा ये कैसे गुरु तुम्हारे, ये कैसे गुरु हो सकते हैं? इस गुरु की पत्नी है, उस गुरु का बच्चा है, ये सांसारिक है, ये ब्रह्मचारी नहीं, और ये गुरु कैसे हो सकता है? उन्होंने ना पत्नी छोड़ी है बुद्ध जैसे, ना बच्चों को छोड़ा है, ये कैसे गुरु? रोज बाजार जाते कपड़ा बेचने, ये तो गुरु नहीं हो सकते। तो कबीर के बगल में भी जैन बसा रहे तो कबीर से कोई संबंध न जुड़ पाएगा। सूफी फकीर की बात करता हूं अब मैं। अगर तुम उनसे कहो कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ये हमारे गुरु है महावीर, तो सूफियों को मानने वाले उनको गुरु नहीं मानेंगे। वे कहेंगे गुरु तो सदा अपने को छिपाता है, और ये तो तुम्हारे गुरु नग्न होकर घूम रहे नंगे, ये कैसे गुरु? ये कैसा प्रकट होने का ढंग? गुरु तो अपने को ऐसा छिपाता है, ऐसा छिपा लेता है कि खोजने वाला बामुश्किल से खोज पाता है। गुरु तो जग जाहिर नहीं होता। गुरु कोई सांसारिक घटना नहीं है, वह सिर्फ उसी के लिए है जिसको परमात्मा की तलाश है। और जिसको परमात्मा की तलाश है, गुरु कहीं भी छिपाओ वह खोज लेगा। और ये तुम्हारा गुरु तो रास्ते पर घूम रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं, नंगा है। अब हिंदुओं की बात करता हूं। हिंदुओं ने महावीर का उल्लेख भी नहीं किया अपने शास्त्रों में, जैसे ये आदमी हुआ ही नहीं, उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि यह उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। धारणाएं तब अड़चने हो जाती है। हिंदू जीसस को भी मानते नहीं, जीसस को अवतारी पुरुष नहीं मानते, क्योंकि अवतार पुरुष को फांसियां कैसे हो सकती है? ना राम मरे ना कृष्ण मरे फांसी से, ये कैसा अवतारी पुरुष जिसे फांसी दी गई? अवतारी पुरुष को तो फांसी नहीं लगती। ना राम को लगी है फांसी, ना बुद्ध को, ना महावीर को, लेकिन जीसस
को फांसी लगाएगी, फांसी पर मरते हैं। और फिर हिंदुओं की धारणा है कि आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है, कर्म का सिद्धांत। जरूर जीसस ने कोई पाप किया होगा, पाप कर्म किया होगा अतीत में, जिसे उन्हें यहां भोगना पड़ा, इसीलिए सूली पर लटकाया गया। तो हिंदुस्तान में जीसस को कोई गुरु नहीं मानता, ना गुरु मानने को तैयार है, ना अवतारी पुरुष मानने को तैयार है, क्योंकि सूली पर लटकता है गुरु। जैन कहते हैं कि महावीर अगर रास्ते पर चलते हैं तो कांटे सीधे हो जाते हैं, तत्क्षण उल्टे, क्योंकि महावीर के कर्म इतने शुभ है कि कांटा भी कैसे चुभ सकता है महावीर को, क्योंकि दुख तो अपने ही कर्मों के कारण होता है। तो कांटे, अगर कांटा सीधा पड़ा हो तो उल्टा हो जाता है तत्क्षण महावीर को देखकर, कहीं चुभ ना जाए उनके पैरों में, क्योंकि महावीर नग्न घूमते थे बगैर चप्पल के। तो सूली सोचो, फिर तो सूली सोचो, हो सकता है जीसस, असंभव बात है एक गुरु को और सूली। लेकिन अगर ईसाई को पूछो तो ईसाई कहता है कि तुम्हारे महावीर, तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण भी नहीं है जीसस के मुकाबले। जीसस लोगों को मुक्त करने के लिए अपना जीवन दे दिया। तुम्हारे गुरु ने क्या दिया? जीसस ने सारा जगत पाप से मुक्त हो सके इसलिए सूली भोगी। तुम्हारे महावीर, तुम्हारे बुद्ध सब स्वार्थी है, अपने अपने ध्यान में लग गए। बुद्ध कहते हैं ध्यान करो, जगत की उनको कोई चिंता नहीं है, अपनी आत्मा मुक्त हो जाए बस इसकी चिंता है। ऐसा कैसा गुरु तुम्हारा? जीसस ने सबके मुक्ति के लिए चिंता की है, अवतारी पुरुष है, इसीलिए फांसी पर लग गए, यह ईश्वर का बेटा है। बाकी तो सब छोटे, तुम्हारे कृष्ण भी छोटे, महावीर भी छोटे, बुद्ध भी छोटे छोटे। कैसे तय करोगे कौन है गुरु? तय करने का कोई उपाय नहीं, तुम सिर्फ उपलब्ध होना। अगर तुम उपलब्ध रहे तो तुम अचानक किसी दिन पाओगे किसी व्यक्ति के निकट श्रद्धा का जन्म हुआ, एक फूल खिला तुम्हारे भीतर, जो अद्रव्य है, अमूल्य, जिसको तुम सिद्ध न कर सकोगे, जिसको तुम सिद्ध करने को जाओगे तो हारोगे, जिसको तुम किसी को समझाने चाहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। उसका कोई भी खंडन न कर सकता। गुरु श्रद्धा के बिना घटता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा की आंख से ही देखा जा सकता है। और गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वह विचार का नहीं, वह श्रद्धा का है, वह प्रेम का है, वह अत्यंत आत्मीय का संबंध है। उससे बड़ा आत्मीय कोई संबंध इस जगत में नहीं है। पति पत्नी का संबंध भी आत्मीय नहीं है, बाप बेटे का संबंध भी आत्मीय नहीं है, भाई बहन का भी संबंध आत्मीय नहीं है, भाई भाई का भी संबंध आत्मीय नहीं है। फासले हैं थोड़े, क्योंकि सारा संबंध शरीर का है। तुम्हारा पिता तुम्हारे पिता है, क्यों? क्योंकि उनके शरीर से तुम पैदा हुए हो। और क्या संबंध है? तुम्हारी माँ है, क्योंकि उसके शरीर से तुम पैदा हुए हो। ये संबंध सब शारीरिक संबंध है, इसमें आत्मा का क्या संबंध? भाई से भाई जुड़ा हो, बहन से बहन जुड़ी हो, क्योंकि एक शरीर के तुम संतान हो, लेकिन यह संबंध शरीर का है। एक ही संबंध जगत में जो शरीर का नहीं है, वह है गुरु और शिष्य का। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध, उससे कोई संबंध शरीर का नहीं है, उसका संबंध है आत्मा का। और जिसके आत्मा का संबंध है उससे ही परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। जिसके आत्मा का संबंध है जिससे तुम्हारा, उससे ही परमात्मा का संबंध, उससे ही परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद।